Good morning, dear students. My name is Kanish Goyal. Today we are going to start our new chapter, Chapter 4, Sorting Materials into Groups. A thing that can be seen and touched is called an object. ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में पुट करते हैं. ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है वस्तु या फिर कोई चीज़. द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड इज़ कॉल्ड मटीरियल. वो ऑब्जेक्ट जिस मैटर का बना होता है उसे हम मटेरियल बोलते हैं. मटेरियल इज़ कॉल्ड पदार्थ इन हिंदी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? पदार्थ. ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हम हमारी तरफ काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जिनमें आपके ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, कुछ चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, नॉन लिविंग भी हैं. सभी का साइज़, शेप, कलर डिफरेंट होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सबकी डिफरेंट होती है. In order to understand objects around us, it is necessary to classify them into groups. अगर हमें उन्हें समझना है मान लो तो हमें उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा. We will now discuss how the various objects are classified. अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को एक गिवन कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना. सो दिस विल बी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. वो आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, है ना. और हम किस तरह से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. अगर हम प्रोविज़न स्टोर में जाते हैं मार्केट में तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो कि शॉप्स में बेचने के लिए उसने रखे होते हैं. साबुन होती हैं, उनको एक साथ रखा होता है. बिस्किट्स को अलग एक साथ रखा होता है ना. पल्सेस होती हैं आपकी, उनको एक अलग कैटेगरी में रखा होता है. सो इसी तरह आपकी ग्रुप वाइज क्या होती है, उनकी क्लासिफिकेशन होती है. इससे ईजी हो जाता है. मान लो सपोज़ करो आप स्टोर में जाते हो, आपको बिस्किट चाहिए तो बिस्किट एक अलग ही जगह आपको दिखते हैं ना. और मान लो उसने मिक्स करके रखा होता सोप्स, बिस्किट, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो क्लासीफाई करने से हमें उसको ईजिली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, है ना. सो वी कैन से दैट द शॉपकीपर जो उसने सभी चीज़ों को ग्रुप में बांटा हुआ है. लेकिन मान लो जैसे सोप्स, बिस्किट्स, पल्सेस, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, ये सब आपका मान लो मिक्स होता तो नहीं तो शॉपकीपर के लिए आसान होता है ऐसा, नहीं आपके लिए होता है ना, ताकि आप उसको लोकेट कर पाओ. अब ये ग्रुप्स में क्लासीफाई है तभी आप इसे लोकेट कर पा रहे हैं. तो क्लासिफिकेशन हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए. अब आप लाइब्रेरी जाते हो ना, वहाँ पे साइंस की बुक्स आपको अलग मिलती हैं, मैथ्स की अलग मिलती हैं. तो आपको अगर कोई मैथ्स की बुक चाहिए तो आप उसको मैथ्स के सेक्शन में ढूंढते हो. क्लास वाइज क्लासिफिकेशन होता है ना, 7th, 8th, 9th, 6th, 5th, सब्जेक्ट वाइज होता है. तो इससे आप बिल्कुल उसको पार्टिकुलरली लोकेट कर सकते हो. सो इस तरह हम क्लासीफाई कर सकते हैं. द सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स विद ईच ग्रुप हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हमें क्लासिफिकेशन में क्या ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ हमने एक ग्रुप में रखी है उनमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, एक कॉमन प्रॉपर्टी उनके अंदर होनी चाहिए. जैसे सपोज़ करो हमने मैथ्स की बुक रखी है तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो सभी मैथ से रिलेटेड हैं. साइंस वाली साइंस से रिलेटेड है. तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन. हम क्लास वाइज भी कर सकते हैं कि एक बुक्स क्या है अलग सेक्शन की सिर्फ 6 क्लास के हैं. सो वो भी हमें अच्छा रहेगा ना आइडेंटिफाई करना. सभी ऑब्जेक्ट्स जिनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो आपके एक ही ग्रुप में आते हैं. एंड द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल सभी जो सोप्स होती हैं उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. सोप्स जो साबुन होती हैं सभी एक जैसा वर्क करती हैं. तो जितने भी तरह की सोप होती है उनको हम वन ग्रुप में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं सोप, है ना. यहाँ पे इसने शॉप शायद मिसप्रिंट किया होगा. हाँ, इसका मीनिंग है जब आप एक शॉप पे जाते हो तो सभी सोप्स आपको एक ऑर्डर के अंदर क्लासीफाई मिलती है ना. वैसे आपके बिस्किट्स हैं ओके, पर सोप और बिस्किट आपको अलग अलग रखे हुए मिलेंगे, है ना. सो वी क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज इट गिव्स अस द फॉलोइंग एडवांटेजेस. इससे हमें क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं. फर्स्ट है आपका, इससे हम उनको ईजिली लोकेट कर सकते हैं और उनके साथ वर्क भी कर सकते हैं. सेकंड, इससे हमें उनको अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प मिलती है. क्यों? क्योंकि अगर सपोज़ आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होंगी एक मेंबर की, एक ग्रुप की, तो हमें क्या आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अदर मेंबर के बारे में भी आइडिया हो जाता है ना. जैसे इनकी साबुन है, अगर आपने यूज़ की हुई है और दूसरी भी एक साबुन है तो आपको इतना कन्फर्म है कि वो है तो एक सोप ना. सो आपको पता है इसका एक्शन क्या होगा, क्लीनिंग एक्शन होगा, इसका क्लिनजिंग एक्शन इसका आपको मिलेगा देखने को. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास है
जो क्लासिफिकेशन होती है वेरियस ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स में, उनको आप सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हो, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग, प्लांट और एनिमल, है ना, नेचर ऑफ यूज़ के हिसाब से, कलर के हिसाब से, शेप, साइज़, अपीयरेंस, हार्डनेस, टेक्सचर, अलग अलग तरीक़ों से आप उनको क्लासीफाई कर सकते हो। फर्स्ट आपका लिविंग और नॉन लिविंग, आप इनको ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हो। सेकंड आपका है, फिर फर्दर आप कर सकते हो प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, जो लिविंग है उनको, और जो नॉन लिविंग है उनको उनके कलर के बेस पे, शेप, साइज़, अलग अलग बेसिस पे आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। हमें क्या नोट करना चाहिए, जो क्लासिफिकेशन होती है इनकी वो तभी हो सकती है जब उनमें कुछ सिमिलैरिटी या कुछ डिफरेंसेस हो, है ना। हम तब तक उनको क्लासीफाई नहीं कर सकते जब तक उनमें सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस प्रेजेंट नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स द लेक्चर फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।